जोधपुर से निकल के भादराजून चला गया। जब चंद्रसेन भादराजून रह रहा था, भादराजून अपने जालोर के अंदर एक जगह पड़ती है, अपने तो वैसे और कहते हैं कि भाई ये भाद्राजून की, वास्तव में ये शब्द बना हुआ है सुभद्रा और अर्जुन से। अर्जुन जो सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी उसके साथ शादी करते हैं, तो कि वो सबसे पहले यहीं आए थे, तो सुभद्रा प्लस अर्जुन से सुभद्रार्जुन बना, और सुभद्रार्जुन से बाद में ये धीरे धीरे भद्राजून भद्राजून करता भाद्राजून हो गया। तो जोधपुर से भाद्राजून चला गया। इधर अकबर अपने साम्राज्य, ये 1564 के आसपास की बातें हैं, जब हुसैन अली खान इधर कब्जा करता है, मुगलों का सेनापति। इधर इसके बाद में अकबर आपके 1569 में 1569 के अंदर अकबर रणथंभौर पे कब्जा कर लेता है, बूंदी वालों से संधि कर लेता है। 1568 में, उससे पहले वो आपके चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो चुका था। 1570 में चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने के लिए आया। यहाँ पे सूफी संत जो मोइनुद्दीन चिश्ती भी हैं, उनकी दरगाह पर यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आया। जब वो 1570 में यहाँ आया तो अजमेर के बाद वो गया नागौर। यहाँ पे अकालन पड़ा हुआ था, नागौर गया, और नागौर जाके कहते हैं कि उसने सारे राजाओं के पास में मैसेज किया, और मैसेज कर कहा भाई सारे राजा मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आओ, और मैं आपसे यहाँ पे बातचीत करना चाहता हूँ। कहते हैं आसपास के सारे राजा उससे बातचीत करने के लिए गए। ये जो उदय सिंह था ये भी वहां पर गया था, चंद्रसेन वाला भाई था, ये भी चला गया। आगे मैं और बताऊंगा कि बीकानेर का राजा था कल्याणमल, वो भी नागौर के अंदर आया था वहां पे। उधर जो जैसलमेर का राजा था हरराज, वो भी वहां पर आया था भाग लेने के लिए। ये कुछ लोग वहां पर आए हुए थे। चंद्रसेन भी गए, चंद्रसेन ने लगा मैं भी चलता हूँ, अकबर से जाके बात कर लेता हूँ। कहते हैं अकबर ने, जब ये लोग गए तो अकबर ने कहा कि अकाल वाली बातें तो बाद में करेंगे। अकबर ने बुलाया तो ये था अकाल पड़ा हुआ जनता के लिए क्या कर सकते हैं उसकी बात की जाए। और अकबर ने कहा अकाल वाली बात तो करेंगे बाद में, पहले आप तो ये बताओ मेरे से संधि कौन कौन करना चाहता हूँ। उदय सिंह ने हाथ खड़ा किया, मैं कर लूंगा। बीकानेर वाले कल्याणमल ने कहा मैं भी कर लूंगा। जैसलमेर वाले हरराज ने कहा मैं भी कर लूंगा। चंद्रसेन को लगा यार, जब उदय सिंह ने हाथ खड़ा कर ही दिया, ये अकबर से संधि करना चाहता है, तो अपनी तो वैसे ही पार नहीं पड़ेगी। और कहते हैं चंद्रसेन वहां से अकबर से बातचीत नहीं करता और चुपचाप रातों रात वापस भाग के आ जाता है। अकबर को बड़ा गुस्सा है, यार इतनी औकात तुम्हारी, मतलब मेरे से बिना बातचीत किए तुम यहाँ से निकल जाओ। तो कहते हैं अकबर ने इस बार भादराजून पर हमला किया। भादराजून पर हमला किया तो राठौड़ों की शरण स्थली, राठौड़ों का सेफ हाउस सिवाना, चंद्रसेन सिवाना चला जाता। कहते हैं अकबर सिवाना पर भी हमला कर देता है। चंद्रसेन फिर आगे बढ़ा पीपलूंद चला गया, पीपलूंद पर हमले की चंद्रसेन, और आगे बढ़ा काणुजा चला गया, पहाड़ियां घुमा, ने इधर काणुजा पर भी हमला कर दिया। काणुजा पे हमला किया तो वो और आगे बढ़ा, और इस बार वो सारण की पहाड़ियों में चला गया। पाली जिले में सारण की पहाड़ियां, और यहाँ पर एक गांव है सिंह, और वहां कहते हैं कि जो साथ वाले थे अब लड़ते लड़ते तंग आ गए थे, और साथ वाले उनका भाई अब अपने लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, अपने पास धन वगैरह बचा नहीं है, इतने बड़े शत्रु से कैसे लड़ाई लेंगे। तो ये माना नहीं, तो इसका खुद का एक सामंत था बेरी साल नाम करके, उसने जहर दे दिया, और वहीं पर 11 जनवरी को सिंचियाई नाम के गांव में चंद्रसेन की डेथ हो जाती है। बेरी साल नाम के किसी सामंत ने जहर दिया था, ऐसे बताते हैं। कहते हैं वहां खाना खा के आया था, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। राठौड़ बेरी साल था, उसने इसको जहर दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो शुरुआत की थोड़ी सी बातें कि अपने भाइयों के साथ इसका विवाद हुआ था। सबसे बड़ा भाई राम था, उसको फलोदी देके संतुष्ट करने का प्रयास किया था। उदय सिंह को, सॉरी, गुंदोज दिया था, उदय सिंह को फलोदी दिया था, और उदय सिंह तो इसके साथ बाकायदा लोहाउट का युद्ध लड़ता है। रायमल को सिवाना देकर राजी करना चाहा, पर राम अकबर के पास गया, हुसैन अली खान को वहां से लेके आया। जोधपुर पर हुसैन अली खान ने कब्जा किया, तो ये आपके भादराजून चला गया। 1570 में नागौर दरबार जब अकबर ने लगाया, नागौर कोर्ट लगाया, तो उसके अंदर चंद्रसेन भी गया, लेकिन जब उसने देखा कि अकबर फेवर कर रहा है, उदय सिंह का फेवर कर रहा है, तो उसे लगा पार नहीं पड़ेगी, अपने भाई की तरफ है ये तो चंद्रसेन वापस भादराजून चला गया। अकबर ने भादराजून पे हमला किया तो सिवाना एक शेल्टर हाउस के रूप में था, सिवाना चला गया। सिवाना पर भी जब पार नहीं पड़ी, मुगल सेना ने घेर लिया, आगे पीपलूंद गया, पीपलूंद पे भी मुगल सेना आगे तो काणुजा चला गया। ऐसे पहाड़ियों में घूमता रहा। उसने थ्रू आउट लाइफ मुगलों की सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं की। फाइनली पाली में सारण की पहाड़ियां पड़ती है, वहां पे सिंचियाई नाम का गांव है, वहां पे कोई कहते हैं खाने में जहर मिला दिया गया था, इसलिए बाद में इसकी डेथ हो गई थी। 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन जो है वहां पर मारा गया था। वहां पर कि जिस प्रकार प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसका मतलब प्रताप और चंद्रसेन में दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। तो आखिर दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, दोनों के अंदर क्या समानताएं है, उनकी बात करेंगे। जैसे प्रताप अधीनता, मैंने और बताया था कि प्रताप वाले राजतिलक समारोह में भी चंद्रसेन गया था, और बाद में भी जब इधर लड़ाइयां चल रही थी तो भी चंद्रसेन मेवाड़ के अंदर कुछ दिन रह के आया था। और आप देखिए कि
अकबर का फोर्स कहीं ना कहीं दो तरफ लग रहा है, चंद्रसेन के खिलाफ भी लग रहा है और प्रताप के खिलाफ लग रहा है। इसीलिए अकबर राजस्थान के अंदर उस टाइम इतना सफल नहीं हो पाया था कि उसे अपनी सेना इधर मेवाड़ पर हमला करते हैं तो कोई मारवाड़ वाले बिगाड़ करना शुरू कर देते, मारवाड़ वाले हमला करते हैं तो कोई मेवाड़ वाले बिगाड़ करना शुरू कर देते। और कहते सिरोही का राजा था सुल्तान, वो और खिलाफ हो रखा था। इन्होंने पूरा घेरा बना दिया कि दिल्ली से गुजरात वाला, दिल्ली से मालवा वाला पूरा रास्ता ब्लॉक करके रख दिया था इन लोगों ने उस टाइम। तो इनमें क्या आपस में कंपनी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े थे। प्रताप अपने मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ रहा था, चंद्रसेन अपनी मातृभूमि मारवाड़ की रक्षा के लिए लड़ रहा था। लिखा हुआ है कि दोनों ही शासकों की लड़ने का तरीका एक ही था। गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर जो होती है उस तरीके से दोनों लड़ रहे थे। छापा मार युद्ध, आमने सामने की लड़ाई नहीं, डायरेक्ट वॉर नहीं, पहाड़ियों में छुपे रहना। और जब भी मुगल सेना आए, पूरी सेना पहाड़ियों में एक साथ आ नहीं सकती, जो छोटी मोटी टुकड़ियां उस पर अचानक हमला किया जाए। जैसे आज के शब्दों में बताऊं, सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये गुरिल्ला टैक्टिक ही थी उनकी, अचानक हमले करने वाली जो साजिशें थी। तो दोनों ने एक तरीके से लड़ाई की थी। दोनों के जो भाई बंधु थे वो खिलाफ थे। अभी हमने इसमें पढ़ा, चंद्रसेन में पढ़ा कि राम खिलाफ था, उदय सिंह खिलाफ था। प्रताप के हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जगमाल तो अकबर के पास चला ही गया था। शक्ति सिंह के बारे में भी कहते हैं कि वो चला गया था। आगे हम पढ़ेंगे सगर, सगर जो था वो भी उधर चला गया था। तो जैसे प्रताप के भी भाई बंधु उसके खिलाफ थे, वैसे वैसे चंद्रसेन के भी भाई बंधु उसके पूरी जिंदगी है वो अकबर से टक्कर लेते रहे थे। दोनों ने पूरी जिंदगी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोनों के, मेवाड़ के भी मैंने बताया था कि लास्ट तक चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ वाले एरिया तो प्रताप जीत ही नहीं पाया था। खूब सारी जगह ऐसी थी जहां पर कब्जा कर लिया था। वैसे जोधपुर की नागौर, मेड़ता, खुद जोधपुर, सिवाना, ये खूब सारे इलाके थे, भद्रादून, जिन पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। लेकिन थोड़ी थोड़ी जमीन के दम पर ही वो लड़ते रहे थे। तो थोड़ी भूमि और थोड़े संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स से भी दोनों ने लड़ाई की थी। ये भी दोनों की एक जैसी चीज है। दोनों को ही अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। कहते हैं प्रताप 56 के मैदान में चला गया था उधर, और 56 के मैदान में खूब दिन तक रह के आया था। ऐसे कैसे चंद्रसेन, चंद्रसेन तो कई दिन सिरोही रहा था, उसके बाद डूंगरपुर गया था, उसके बाद बांसवाड़ा गया था। तीनों के पास सिरोही वाला तो राजा सुल्तान ही था, सुल्तान तो खुद ही टक्कर ले रहा था उस टाइम। डूंगरपुर में राजा हुआ करते थे आस्करण, बांसवाड़ा में राजा हुआ करते थे प्रताप सिंह। इन दोनों ने भी चंद्रसेन को उस टाइम सहायता पहुंचाई थी। तो देखो ये कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं अकबर के खिलाफ। इसीलिए अकबर सफल नहीं हो पा रहा है कि सारे राजा एक ही टाइम में कहीं ना कहीं अकबर की खिलाफत कर रहे हैं। सिरोही का सुल्तान है, डूंगरपुर का आस्करण है, बांसवाड़ा का प्रताप सिंह है, मेवाड़ का प्रताप है, इधर मारवाड़ का चंद्रसेन है। सबने कहीं ना कहीं एक गठबंधन के तहत काम कर रहे थे वो लोग। तो अपने राज्य के बाहर जाके इनको शरण लेनी पड़ी थी। प्रताप 1572 में राजा बनता है, और राजा बनते ही उसके एकदम क्लियर कट था कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी। 1572 में जलाल खान कोरची से बात करने के लिए आ गया था और उसने मना किया था कि नहीं। लेकिन चंद्रसेन का शुरुआत में हमें रवैया समझ नहीं आता इतना। और हम देखते हैं कि 1570 में नागौर कोर्ट के अंदर तो चंद्रसेन कहीं ना कहीं रंग ढंग देखने के लिए चला ही गया था। पर नागौर कोर्ट के बाद में उसका क्लियर है कि उसके बाद उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं अकबर के पास जाऊं या अकबर से संधि करूं। आप ये ऐसा मानता कह सकते हैं कि जहां प्रताप का जो मुगल विरोध है, मुगलों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसका, वो उसकी कोरोनेशन के साथ शुरू हो जाता है। वही चंद्रसेन का जो मुगल रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं जाके नागौर कोर्ट के बाद में शुरू होता है। चंद्रसेन इधर मरा, चंद्रसेन के मरने के बाद चंद्रसेन का भाई राजा बनता है, मोटा राजा उदय सिंह, और उसने राजा बनते ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और बनते ही क्या, और 1570 में स्वीकार कर चुका था नागौर दरबार के अंदर। पर इधर नहीं है। मैंने बताया था कि अमर सिंह उतना बड़ा योद्धा हुआ था, और अमर सिंह ने बाद में लंबे समय तक टक्कर लिए, और अमर सिंह बाद में 1615 में संधि भी करता है। तो वो बराबर के स्तर पे जाके संधि है, और वो भी उनके को थोड़े दिन तक जारी रही थी। जगत सिंह, राज सिंह के टाइम में तो वापस चित्तौड़ के किले की मरम्मत और शुरू करवा दी थी। तो जहां मेवाड़ वालों का जो रेजिस्टेंस है मुगलों के खिलाफ, वो प्रताप के डेथ के बाद भी कंटिन्यू है। वही चंद्रसेन का जो रेजिस्टेंस था, चंद्रसेन का जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई थी, उसकी जो मुगलों के खिलाफ टक्कर थी, वो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद में बेटे पोते भाइयों ने बाद में इस तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक बेस बनाने में कामयाब हो जाता है। चावंड हम पढ़ते हैं कि 1585 के बाद में, 1585 के बाद में चावंड को वो एक बेस के रूप में स्थापित कर लेता है, और चावंड के अंदर वहां पर रहता है, वहां पर निर्माण कार्य भी करवाता है, सेना को संगठित करता है वहां पर, और वहां से अपनी जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित करनी थी, इंप्लीमेंट करनी थी, वहां से करता है। चंद्रसेन कोई एक प्रॉपर बेस तो बना ही नहीं पाया था। आज जोधपुर, जोधपुर से भद्रादून, भद्रादून से सिवाना, सिवाड़ा से पीपलून, पीपलून से काणुजा, काणुजा सारण, सारण से सिंचियाई। वो भटकता ही रहा था, एक जगह नहीं बैठ पाया। और जब एक जगह नहीं बैठ पाया था, इसलिए शायद लोगों को इतने अच्छे तरीके से अपने साथ में नहीं जोड़ पाया था जितने अच्छे तरीके से प्रताप जोड़ने में कामयाब हो गया था। ना कहीं डायरेक्टली
बैटल करता है, बैटल ऑफ दिवेर है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, प्रताप सीधी सीधी टक्कर लेता है। चंद्रसेन की सारी लड़ाई गुरिल्ला रहती है, हालांकि प्रताप भी गुरिल्ला वॉर ही करता है, लेकिन फिर भी आमने सामने की युद्ध है, जबकि चंद्रसेन का ऐसा सीधा सीधा आमने सामने का युद्ध हमें कोई भी दिखाई नहीं देता है।